हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, जिसमें मैं आपको टोटल में 60 वीडियोस की क्लासेस दूंगा। और ये बैच एसएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बैच है। और इन 60 वीडियोस में मैं अलग अलग तरीके से 3000 वर्ड्स को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सेशन नंबर 8 है। अगर आप इस बैच के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो ये आपकी रेगुलर क्लास नंबर 8 है। और अगर आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए आपका डेमो लेक्चर 8 है। बैच ऑनलाइन है जो कि हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पे रन करता है, राइट। और ये इंक्वायरी नंबर है, किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बैच के बारे में आपको बता दूं, इस बैच की टोटल फीस है 249। इसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, मतलब आप जब तक चाहें तब तक आप इस बैच का बेनिफिट लेते रहें। हाँ, और बाकी ये छोटे छोटे स्पेसिफिकेशंस हैं। और साथ ही साथ जैसे कि ये 1.0 बैच है, थोड़े दिन बाद जब ये बैच ओवर हो जाएगा तो इसका 2.0 वर्जन आएगा। अब 2.0 में जरूर इससे कुछ ऐड ऑन होगा, तो होगा ये कि ऐसा नहीं है कि 2.0 में जो ऐड कर दिया जाएगा वो 1.0 को नहीं मिलेगा, नहीं। जो भी अपडेट्स आएंगी, अगर टोटल में 60 वीडियोस हैं इधर, अगर मैं उसे 65 करता हूं 2.0 में, तो 5 वीडियोस 2.0 वाले जो हैं वो 1.0 वाले बच्चों को भी मिलेंगे। मतलब मेरे कोर्सेज के साथ यही खास बात है कि जो अपडेट है वो पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि वो पीछे हो जाना है, राइट। हाँ, और अगर आपको सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स से नहीं, पूरी की पूरी वोकैब का बैच चाहिए, जिसमें इडियम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ इडियम्स हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, प्रोवर्ब्स हो, वन वर्ड हो, रूट्स हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, फिर आप इस बैच की तरफ जाइए, वर्ड ऑफ 1.0। इसमें भी वही स्थिति है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक बार बाई करिए, बार बार बेनिफिट लीजिए। आइए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, जो ये 60 वीडियोस का कोर्स है, इसमें जो कंटेंट टोटल मैं आपको पढ़ाऊंगा सर, वो ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। एक तो एप्लीकेशन में ही पे ही अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स में आप सर्च कर लें। और दूसरा टेलीग्राम चैनल जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है, टेलीग्राम, वहां पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर। फिर भी अगर आपको पीडीएफ ना मिल रहा हो तो जो हमारा इंक्वायरी नंबर है 9935923221, आप इस पे व्हाट्सएप करें इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो फिर आपको वहां भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। पहला सेगमेंट सिनोनिम्स का है। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, पहला वर्ड के बेसिकली एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में ये वर्ड है, इसके बारे में आपको बताना है। और क्या बताना है आपको? इसका सिनोनिम बताना है। He wanted to mitigate his burdens. वो अपने बर्डन्स को, यानी अपने ऊपर जो उसका बोझ था, वो उस बोझ को क्या करना चाहता होगा? या तो उस बोझ को बढ़ाना चाहता होगा, जैसा कि कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसका बोझ बढ़े। या तो वो कम करना चाहता होगा, हटाना चाहता होगा। एग्जैक्टली ये इसका मीनिंग है। मिटिगेट मतलब कम करना और खत्म कर देना काफी हद तक, राइट। ये अच्छा, मिटिगेट एक पॉजिटिव वर्ड है, पहले तो आप यूं समझिए, क्योंकि मिटिगेट में वरीज को मिटिगेट करते, परेशानियों को, चैलेंजेस को। जैसे कर्ज लदा हुआ हो तो आप धीमे धीमे कर्ज उतारिए, तो आप मिटिगेट करें अपने डेट्स को, आप मिटिगेट करें अपने डेट्स को, मिटिगेट करें। तो ये मिटिगेट का मीनिंग है, उसे खत्म करना, जीरो कर देना, जिसे आप सरल शब्दों में रिड्यूस कह सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। और मिटिगेट को याद करने का तरीका क्या है? आप इसे मिट्टी बोलिए, मिट्टी, और थोड़ा सा फिर से बोलिए मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी। जब आप चीजों को मिट्टी में मिला देंगे, तो एक तो होता है किसी को आपने हरा दिया, मिट्टी में मिला दिया, और दूसरा आपने अगर मिट्टी में मिला दिया तो खत्म कर दिया उसको, राइट। तो मिटिगेट करने का मतलब क्या है? खत्म कर देना। पर हाँ, पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा सा ये दिमाग में रखिए। खत्म करना, कम कर देना, ब्रिंग डाउन करना जिसको कह सकते हैं आप। हाँ, धीमा पड़ना जिसको आप अबेट करना कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम्स को जब कम किया जाता है, दूर किया जाता है, तो ये तो अच्छी बात है, इसीलिए एलिविएट भी हो सकता है।
अब आप अपने जैसे आपको मान लीजिए हेडेक हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, फिर आपने क्या झंडू बाम आता है लगा लिया मान लीजिए, तो उससे आपका हेडेक कम होने लगा, उससे आपका हेडेक कम होने लगा, तो यानी कि आपको इम्प्रूवमेंट मिला ना। तो मिटिगेट का सिनोनिम इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, इस बात को समझिए। खैर, आपको इन ऑप्शंस के हिसाब से लेसन चूज करना चाहिए। लेस का मतलब कम करना, लेसन और कम। अच्छा, वर्सन तो एक तरीके से इसका एंटोनिम है, क्योंकि वर्सन मतलब और खराब कर देना, और बिगाड़ देना, जिसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। और वर्सन चूंकि प्रॉब्लम्स को किया जाता है, सिचुएशन और बिगड़ जाती है, तो वो वर्सन कर जाती है। तो जब स्थिति बड़ी खराब हो जाए तो उसको डेटेरियोरेट भी कहा जाता है, ठीक, डिके भी कहा जाता है, बिगड़ जाना। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है जेल में बंद कर देना, अरेस्ट कर लेना, सजा दे देना, जिसको आप अरेस्ट बोल सकते हैं। हाँ, और अगर आप घेराबंदी कर लें तो आप कन्फाइन कर सकते हैं, नैप कर सकते हैं, एनएबी नैप जिसको कह सकते हैं। सब्सटैंशिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीगल वर्ड है काफी हद तक। सब्सटैंशिएट का मतलब होता है एविडेंस के माध्यम से, दस्तावेज या सबूतों के माध्यम से किसी अपराध को, या किसी भी दावे को प्रमाणित करना। फिर चाहे वो किसी को अपराधी ठहराने का दावा हो या किसी को निर्दोष ठहराने का दावा हो। सब्सटैंशिएट करने का मतलब उसे वैलिडेट करना होता है, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, जस्टिफाई करना, बेसिकली प्रूव करना जिसको कह सकते हैं, राइट। हाँ, वैलिडेट करना, सब विंडिकेट करना भी हो सकता है। विंडिकेट में तो खैर हालांकि एक ही चीज आती है कि आप किसी को निर्दोष साबित करेंगे, लेकिन उसमें भी आप प्रमाणित करते हैं सर। तो अटेस्ट करना जिसको आप कह सकते हैं, एक लीगल ही वर्ड है कोरोबोरेट। ये एग्जैक्ट सिनोनिम है सब्सटैंशिएट का, CORROBORAT। कोरोबोरेट करने का मतलब ही होता है एविडेंस अरेंज करना, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, और उसके आधार पर अपनी बात को दावे से कहना। तो सब्सटैंशिएट, वैलिडेट करना, अटेस्ट करना, प्रूव करना, कोरोबोरेट कर देना। कैप्टिवेट कैप से बना, कैप का मतलब टोपी होता है सर, कैप कंट्रोल करने के लिए होता है, इसी कैप से कैप्टन बनता है। जब आप किसी को कैप्टिवेट करेंगे तो उसे अपने कब्जे में कर लेंगे, कैसे, उसे पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। सो मिटिगेट का आपको सिनोनिम मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी लोग इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं, लगता है उन्हें कि मैंने सही से पढ़ाया है और डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप छोटा सा लाइक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू सर का मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्या होता है ना, आपके ये जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जो आप अप्रिशिएट करते हो ना, उसे, आप तो छोटा काम करते हो एक तरीके से, तो दूसरे के लिए वो बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है, हमारे लिए वो बहुत बड़ा डोज का काम करता है, बूस्ट देने का काम करता है। लेट्स मूव ऑन। द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मतलब DIG मतलब अधिकारी, मेड अ परफंक्ट्री इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। उन्होंने इंस्पेक्शन किया, मुआयना किया, जायजा लिया पुलिस स्टेशन का। तो मुआयना, या तो आप एक एक फाइल एक को हटाओगे, एक एक ड्रॉर, एक एक कबर्ड को खोलोगे, हाँ, चप्पे चप्पे को छानोगे, और या तो आप सरसरी निगाह से ऊपर ऊपर ही देख लोगे। दो ही तरीके होते हैं सर, आप इंस्पेक्शन ऐसे ही करते हैं, या तो सरसरी निगाह से ऊपर ऊपर देख लिया, या तो घुस घुस के सब देख लिया। परफंक्ट्री का मतलब होता है ऊपर ऊपर। परफंक्ट्री का क्या मतलब होता है, ऊपर ऊपर, जिसको आप ब्रीफ कह सकते हैं। हाँ, आप इसे शैलो बोल सकते हैं। और ये जो ऑप्शन नंबर बी में सुपरफिशियल लिखा है, ये आप बोल सकते हैं। थॉरो तो ऑपोजिट हो जाएगा। थॉरो का मतलब होता है कोना कोना सर्च किया आपने, मतलब डीप जिसको कह सकते हैं आप, राइट। डीप, थॉरो। नेसेसरी, जो चीज जरूरी है, यानी इंपॉर्टेंट है जो चीज, इम्पेरेटिव भी हो सकता है। एक्सपीडिशियस, फास्ट को कहते हैं। अगर किसी काम को बहुत ही एक्सपीडिशियस तरीके से किया जा रहा है, तो बहुत तेज रफ्तार में उसे किया जा रहा है, हाँ, लेकिन फास्ट भले हो रहा हो पर काम की गुणवत्ता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप फास्ट भी हैं, साथ ही साथ एफिशिएंट भी हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं
कह सकता हूँ कि ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, ये मुश्किल को 2-2.5 साल में बन के तैयार हो गया। अब 300 साढ़े 300 किलोमीटर का इतना बढ़िया शानदार रोड 2 से 2.5 साल में अगर बन के तैयार हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक्सपीडिशियस मैनर में किए गए काम का नतीजा हो सकता है। यही है सर एक्सपीडिशियस का मीनिंग, कि आप किसी काम को तेज करें और क्वालिटी के साथ किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। जैसे एक कोर्ट में केसेस चलते हैं और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केसेस चलते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केसेस एक्सपीडिशियस तरीके से हियर किए जाते हैं कि कम समय में जजमेंट आएगा, लेकिन जजमेंट क्वालिटी जजमेंट ही होगा। तो फास्ट, क्विक, एफिशिएंट, उसको कहते हैं एक्सपीडिशियस, क्विक, राइट। इसको समझने का एक तरीका पीईडी से भी है। पीईडी का मतलब पैर से होता है, पैर का संबंध चलने से होता है। एक्सपीडिशियस में आप तेज चलेंगे। एक होता है आदमी मस्तानी चाल में चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। एक होता है बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, तो वो एक्सपीडिशियस हो गया। लेकिन जल्दी चल रहा है तो गिरा नहीं जा रहा है, न पैर से पैर लड़े जा रहे हैं, न वो लड़खड़ा के गिर रहा है, तो वो है सर, राइट। तो परफंक्टरी का जो सही सिनोनिम है वो क्या है? सुपरफिशियल है। मुझे ये भी लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें परफंक्टरी वर्ड मालूम ही ना हो कि एग्जिस्ट करता है। इफ दिस इज ट्रू, तब इस बात को समझिए, सीरियसली लीजिए, अप्रिशिएट करिए। फास्ट, प्रोविजनल, मैं तो समझता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी है, कोई छोटा मोटा डिप्लोमा कोर्स किया हो या वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं की हो, हाँ, या इंटर के बाद ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन की बात हो, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेसिकली किस लिए होता है कि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना, पर इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपकी नहीं आई, तो स्कूल कॉलेज जो है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। हाँ, प्रोविजनल मार्कशीट इशू कर देते हैं कि आप इसके आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। ये तब तक के लिए मान्य है जब तक रियल वाला मार्कशीट का सर्टिफिकेट आपका नहीं आ जाता। तो जो चीजें प्रोविजनल हैं वो कुछ समय के हैं लिए है। जैसे कि कोई कोई बंदा जब नौकरी पाता है तो कुछ समय के लिए उसका प्रोबेशन पीरियड होता है, तब वो पक्का नहीं होता, राइट। सो प्रोविजनल का मतलब होता है जो चीजें टेम्पररी हैं, हमेशा नहीं रहेंगी। ये परमानेंट तो एंटोनिम हुआ ना, जो चीजें टेम्पररी हैं, अभी नहीं है, अभी हैं पर कुछ देर के बाद नहीं रहेंगी, जिन्हें आप शॉर्ट लिव्ड भी कह सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं, ट्रांजिएंट कह सकते हैं, ट्रांजिटरी कह सकते हैं। एक वर्ड इवेनेसेंट होता है, एक वर्ड इफेमेरल होता है, ये भी आप कह सकते हैं। हैपलेस, हैपलेस को होपलेस से रिलेट कर लो। होपलेस का क्या मतलब होता है? निराश। हैपलेस का मतलब ये होता है दुखी, निराश, सैड, राइट, ग्लूमी, डिसमेड, डेस्पेयर्ड, ये सब, हताश, निराश। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है दूसरों से अलग, लेकिन दूसरों से अलग का मतलब अच्छा है यहाँ पर, दूसरों से अलग और बेहतर। तो जो डिस्टिंक्टिव है वो एक तरीके से सुपीरियर है, जिसको आप कह सकते हैं। जो यूनिक है, जो दूसरों से अलग है। डिस्टिंक्टिव कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, तो आप डिस्टिंक्टिव के सिनोनिम में डिस्टिंक्ट लिख दो, जो दूसरों से अलग है। एक वर्ड होता है डिसर्निंग, डिसर्निंग, दूसरों से अलग, बेहतर, सुपीरियर, खास जिसको कह सकते हैं, स्पेशल, डिस्टिंक्टिव, यूनिक, सिंगुलर टाइप से। डिस्टिंक्शन मिलता है आपको जब आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, 75 या उससे भी ज्यादा, तो आपको जो बोर्ड है वो डिस्टिंक्शन अवार्ड करता है। वो डिस्टिंक्शन यही तो बताता है कि ये चीज आप में दूसरों से अलग है। तो अगर आप डिस्टिंक्टिव हैं तो आप किसी खूबी के लिए दूसरों से अलग स्टैंड करते हैं, देन यू आर डिस्टिंक्टिव। तो प्रोविजनल का आंसर तो आपको मिल ही गया, परमानेंट। हॉरेंडस, हॉरेंडस वर्ड सुना हुआ नहीं लगता आपका?
हॉरेंडस, HO से हॉरिफाई बनता है, हॉरिफाइड बनता है, हॉरिबल बनता है, हॉरिफाइंग बनता है। तो हॉरेंडस मतलब डरावने से है, डर से संबंधित है, जिसको आप दूसरे शब्दों में हॉरिबल कह सकते हैं। हॉरिफाइंग बोल सकते हैं, ट्रैजिक बोल सकते हैं, हाँ, और टेरिफाइंग बोल सकते हैं। टेरिबल भी चाहे तो कह सकते हैं, भयावह जिसको कह सकते हैं आप। अब हॉरेंडस का सिनोनिम क्या होगा? स्टुपेंडस। स्टुपेंडस का मतलब होता है शानदार, आउटस्टैंडिंग जिसको आप कह सकते हैं, शानदार, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट जिसको कह सकते हैं, हाँ, शानदार, बेहतर, स्टुपेंडस। स्प्लेंडेड बोल सकते हैं आप इसको, स्प्लेंडेड बोल सकते हैं। मोमेंटस का मतलब भी होता है शानदार। स्टुपेंडस और मोमेंटस एक दूसरे के सिनोनिम है। मोमेंटस वो चीजें होती हैं जो दिन बनाते हैं आपका, मोमेंटस ओकेजन होती, शानदार, एक ऐसा क्षण जो आप जीवन भर याद रखेंगे, मोमेंटस। किसी को अगर पद्मश्री मिले राष्ट्रपति महोदय से, तो वो उसके लिए मोमेंटस टाइम है ना। क्या वो कभी भूल सकता है कि मुझे पद्मश्री मिला था, इस राष्ट्रपति के द्वारा मिला था, मैं ऐसे गया था वहां पर? वो मोमेंटस है, शानदार, जिसको आप हिस्टोरिक भी कह सकते हैं। एक मूवमेंट जो हमेशा याद रखेगा। प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, प्लीजेंट मतलब सुखद, मोमेंटस, शानदार, हिस्टोरिक, ग्लोरियस, हिस्टोरिक, ग्लोरियस, ये सब। अब इसका सही आंसर है ड्रेडफुल। कैसे सर? एक तो हॉरेंडस का मतलब है डरावना, और ड्रेडफुल का मतलब भी होता है जो चीजें डरावती हैं आपको। आप भूल गए होंगे, लेकिन ड्रेड से एक फ्रेज बनी है, और वो फ्रेज है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसको अंग्रेजी में यहाँ ऐसे बोलते हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड रेड्स द फायर मतलब एक दूध से जला हुआ बच्चा आग से कांपता है, डरता है। ड्रेड्स द फायर, डरता है, कांपता है। तो ड्रेड करने के लिए क्यों लगाएंगे? ड्रेड, जो चीजें डरावनी है, जो चीजें ड्रेडफुल है, हॉरिबल, हॉरिफाइंग। रेक्टिफाई, सर रेक्टिफाई का मतलब होता है जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको सुधारना, उन्हें करेक्ट करना। रेक्टिफाई मतलब सुधारना एक तरीके से, जिसको आप करेक्ट बोल सकते हैं। आप उसे चाहें तो इमेंड कह सकते हैं, मेंड बोल सकते हैं। तो रेक्टिफाई मतलब सुधारना, सही करना, जिसको आप जस्टिफाई भी कहते हैं। रेक्टिफाई करना, विद रेक्टिफाई करना, जैसे खास तौर पे जैसे कि कोई गड़बड़ी हो, कुछ कमी हो, फैक्ट्स में कहीं पर, आंकड़ों में कहीं पर, तो डेटा में कहीं पर, तो आप उसे जब रेक्टिफाई करते हैं तो आप उस कमी को दूर कर, उस हाँ, जो चीज गलत है उसको जो एक तरीके से सही कर देना। तो जो प्योरीफाई जिसको आप कह सकते हैं, रेक्टिफाई, प्योरीफाई, शुद्ध कर देना, सही कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, करेक्ट जिसको कहते हैं। हाँ, और याद करने का तरीका भी है सर। आप करेक्ट को रेक्ट से रिलेट क्यों नहीं करते? जो रेक्ट है वो करेक्ट है। ठीक, रेक्टिफाई करने का मतलब है करेक्ट करना, करेक्ट करने का मतलब है रेक्टिफाई करना। याद हो गया होगा, बिल्कुल। तो सुधारना। अब जैसे ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ऑल्टर का क्या मतलब है? चेंज करना। हम्म, ऑल्टर नहीं, हाँ, चेंज करना ऑल्टर, वो तो दूसरा ऑल्टर होता है। ऑल्टरनेटिव इसी से बनता है ऑल्टर, ऑप्शन जिसको कह सकते, ऑप्शन के लिए। रेटिफाई का मतलब होता है जस्टिफाई कर देना, अप्रूव कर देना, प्रमाणित कर देना। रेटिफाई करना, अप्रूव करना, प्रमाणित करना,
विंडिकेट करना जिसको, क्या बात है शिवा? किसको? एक सेकेंड, बस 2 मिनट रुके, बैठे इधर ही, यहीं बैठ से, राइट। रेटिफाई करने का मतलब होता है कि किसी के कंडक्ट को आपने जस्टिफाई कर दिया। अभी पीछे मैंने आपको बताया सब्सटैंशिएट करना, एविडेंस के माध्यम से जब किसी आरोप को आप सही साबित कर रहे हैं, या एविडेंस के माध्यम से किसी को आप कह रहे हैं कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, तो वो सब्सटैंशिएट है ना, उसी को रेटिफाई भी कहा जाता है, सब्सटैंशिएट। अब आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि रेक्टिफाई और रेटिफाई तो सेम हो गए, नहीं। रेक्टिफाई में कमियां हैं और उन कमियों को सुधारा जा रहा है, तो वो करेक्ट किया जा रहा है, राइट। और रेटिफाई में क्या है कि किसी बात को विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ विटनेसेस, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस आप कह रहे हैं कि ये सही है जो मैं कह रहा हूं। आप उसे आप मान रहे हैं दैट इट स्टैंड्स ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस यू हैव। अच्छा, बाइफरकेट का मतलब होता है, बाई का मतलब क्या होता है? दो, तभी तो साइकिल को बाइसाइकिल बोलते हैं, दो पहिए होते हैं ना। बाइफरकेट का मतलब होता है कट समथिंग इन टू पार्ट्स, बांट देना, डिवाइड इन टू पार्ट्स। बाइफरकेशन से याद आया, अभी कुछ वक्त पहले जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, रिपील किया गया, और फिर उस स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को, दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया, एक लेह लद्दाख और एक जम्मू का एरिया हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बाइफरकेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। जैसे एक बाप की दो औलादें हो, तो अब 2 बीघे खेत को एक एक बीघे में, या 1 बीघे खेत को और आधे आधे हिस्से में तोड़ेंगे ना। बेसिकली एरिया ऑफ लैंड के लिए ही होता है बाइफरकेशन। ऐसे है, इसको बांट दीजिए दो हिस्सों में, बाइफरकेट करना, डिवाइड कर देना, कट कर देना पार्ट्स में, जिसको कहा जाता है, राइट। सिनोनिम्स के बाद अब बारी आती है एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में पहला वर्ड है इम्प्लीकेट। अब इम्प्लीकेट समझिए, एक तो पहली बात, इम्प्लीकेट को ऐसे समझिए कि एक वर्ड होता है इम्प्लाई। इम्प्लाई करने का मतलब होता है चीजें अंदर की तरफ हो, बाहर ना हो, अंदर जा रही हो। एक वर्ड इसी से बनता है इम्प्लाइड। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हो तो उसमें कहा जाता है कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मतलब मेटाफर में सिमिली अंतर्निहित है, वो उसी में इंक्लूडेड है। बेसिकली इम्प्लीकेट करने का मतलब इंक्लूड करना ही होता है, शामिल करना ही होता है, इन्वॉल्व करना ही होता है। लेकिन इसका एक डेडिकेटेड यूज है। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जैसे रेटिफाई हो गया, बाइफरकेट हो गया, राइट, सुनते रहिएगा सर। और एक्सपेडिशियस हो गया, सब्सटैंशिएट हो गया। अब सर ये वो वर्ड्स हैं जिनके डेडिकेटेड यूजेस हैं, कि इधर आप इसी को लगाओगे, किसी और वर्ड को नहीं लगा सकते। अब जैसे इम्प्लीकेट का मतलब शामिल करना है, लेकिन किस तरीके से? किसी को किसी अपराध में शामिल करना, और वो भी ऐसे नहीं कि चल मैं जा रहा हूं किसी को मारने, तू भी मेरे साथ चल, नहीं। इम्प्लीकेट करने का मतलब होता है एविडेंस के बेसिस पे, विटनेस के बेसिस पे ये प्रूव करना कि यस यू आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। इम्प्लीकेट करने का मतलब होता है तो किसी को अपराधी घोषित करना, दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ अलीज करना, जिसको आप कह सकते हैं अक्यूज बनाना किसी को। तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है अपराधी बनाना, हाँ, जिसे आप इनक्रिमिनेट भी कह सकते हैं। इनक्रिमिनेट, इनकल्पेट भी कह सकते हैं। तो किसी को अपराधी ठहराना, अलीज करना, राइट, ये इसका मीनिंग हो गया। अब आपको ऑपोजिट चाहिए सर, डिसइंटेंजल, इम्पर्सोनेट, कॉम्प्लिकेट और इम्पोज। सर इम्पोज मतलब होता है लादना, जिसको आप लिवाई भी कह सकते हैं, लिवाई करना, लादना, पुट ऑन, ठीक। ये इम्पोज, पेनाल्टी इम्पोज की जाती है, चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं, ये सब लाद देना। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं समझते, बोलते बहुत चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इफ यू कॉम्प्लिकेट अ मैटर, आप उसे और ज्यादा
पेचीदा बना देते हैं, यानी कि चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, इम्पोज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीकेट का मतलब ही है कि किसी को अपराधी साबित किया जाए तो उस पर आरोप लादे ही तो जाएंगे, तो कुछ हद तक तो ये रिलेट करेगा। कॉम्प्लिकेट में आप चीजों को और मुश्किल बना देंगे। इम्पर्सनेट एक डेडिकेटेड वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी की शक्ल सूरत बना लेना और उसकी वेशभूषा पहन लेना और वो बन के पहुंच जाना। जैसे कि कोई एक आवारा राहगीर व्यक्ति हो नॉर्मल सा, और वो पुलिस इंस्पेक्टर बना वसूली कर रहा हो, पुलिस इंस्पेक्टर बना छापे मार रहा हो, तो वो क्या है? इम्पर्सनेट कर रहा है। हाँ, आप खुद एक बिना टिकट चलने वाले यात्री हैं और ट्रेन में एक डिब्बे में चढ़ते हैं, टीटी वाली यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और टिकट दिखाओ करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड टू इम्पर्सनेट। मतलब एक तरीके से किसी के जैसा बन के देखना, और वो भी क्राइम का पार्ट है ये सब। ये नहीं कि आप किसी को आइडलाइज कर रहे हैं, आप इम्पर्सनेट इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने आप को बचा सकें या चीट कर सकें, लूट सकें, इसलिए होता है। डिसइंटेंजिबल इसका सही ऑपोजिट है, क्योंकि इंटेंजिबल का मतलब भी होता है फंसाना। ठीक, जैसे ये देखिए, अभी दूसरी चीज इसी में फंसा दीजिए, इंटेंजिबल हुआ। सर नहीं मालूम हो तो मालूम करिए कि टैंज एक रूट है जिसका मतलब टच करना होता। अब ये लाइन है, इसमें ये लाइन टच कर गई, या ये लाइन है, इससे ये लाइन ऐसे टच कर गई, तो टैंज। तो जब आप इंटेंजिबल करते हैं तो जैसे तार है ना, तार आप जैसे ऐसे जब आप लपेटते हैं ऐसे ऐसे करके ऐंठते हैं ना आप, तो वो आप उसे इंटेंजिबल करते हैं। और उसी डोरी को जब आप सुलझाते हैं, एक एक रेशे को अलग करते हैं, तो आप डिसइंटेंजिबल करते हैं। अब इम्प्लीकेट में आप किसी को फंसा रहे हैं, डिसइंटेंजिबल में आप अलग कर रहे हैं, यानी कि सेपरेट कर देना हो जाएगा, सेग्रीगेट कर देना हो जाएगा। और अगर क्राइम के संदर्भ में देखें तो उधर इनकल्पेट था, इधर एक्सकल्पेट हो जाएगा, राइट। उधर दोषी ठहराना है, इधर एब्सॉल्व करना हो जाएगा, दोष मुक्त कर देना जिसको कह सकते हैं डिसइंटेंजिबल। देखिए सर, जब बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ाया जाएगा तो समय जरूर लगेगा। मैं इजीली इस सेशन को 15 to 20 मिनट्स में वाइंड अप कर सकता हूँ, पर उससे आप हासिल नहीं कर पाएंगे। उल्टा आपका 15 से 20 मिनट का वो समय वेस्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप 30 मिनट्स 35 मिनट्स लगा दें, लेकिन समझ लें अच्छे से। इसीलिए बहुत डिटेल में चीजों को बताया जाता है। और ये भी समझ लें कि आपको बार बार पढ़ना होगा, रिवीजन बहुत करना होगा, तब जाकर के आप सीख पाएंगे। ये सोचें हम पढ़ लें बस रिवाइज नहीं करेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। फिलिस्तीन, यूजुअली ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछा जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं। फिलिस्तीन किसी दुराचारी व्यक्ति को कहते हैं, सेक्सुअली इमोरल व्यक्ति को कहते हैं, जो सेक्सुअली इंक्लाइंड है, जो अनैतिक है, जिसका चरित्र गंदा है, जो चरित्रहीन है। हाँ हाँ, जिसे आप लाइसेंशियस भी कह सकते हैं, और लेसिवियस भी कहते हैं। आप इस वर्ड को चेक कर लीजिएगा, शायद ये भी होता है। ल्यूड होता है, लस्टफुल होता है, इन सब का मतलब चरित्रहीन होता है, गंदा जिसको कह सकते हैं। अब स्लगिश तो स्लो को कहते हैं, स्लगिश स्लो जो चल ही ना पाता हो, जिसको आप इंडोलेंट भी कह सकते हैं। स्लगिश, स्लो, इंडोलेंट, सुस्त टाइप का, जिसे आप लेथार्जिक कह सकते हैं। सर एक वर्ड स्लैक होता है, इसका भी यही मतलब होता है। एक टॉर्पिड वर्ड होता है, इन सब का ये मतलब होता है सुस्त, आलसी टाइप से। लिबर्टिनिस का जो सही सिनोनिम है, लेकिन आपको सिनोनिम तो चाहिए नहीं, आपको तो एंटोनिम चाहिए। हाँ, सिनोनिम है, राइट। गैलेंट, आपने एक शब्द सुना होगा वीरता पुरस्कार, अंग्रेजी में भी सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार। तो अगर कोई गैलेंट है तो वीर है, बहादुर है, ब्रेव है, ठीक है ना। ब्रेव है, टेनेशियस है, फर्म है, डिटरमाइंड है, रेजोल्यूट है, वैलरस है, रेजोल्यूट है, वैलरस है। इंटेलेक्चुअल हो सकता है,
कैसे? फिलिस्तीन जो चरित्रहीन है, गंदा है, जिसमें जो नहीं समझता क्या नैतिक रूप से सही है, क्या नैतिक रूप से सही नहीं है। इंटेलेक्चुअल वो है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है। एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति चरित्रहीन क्यों होगा? व्यभिचार में क्यों जाएगा? तो जो मॉरल है, जो काबिल है एक तरीके से, है ना? हाँ, जो डिसर्नेबल है, डिसर्निंग है एक तरीके से, योग्य व्यक्ति को आप कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल ही होगा। अननर्व्ड एडजेक्टिव है, ईडी फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव ही होती है। अननर्व्ड का क्या मतलब होता है? अननर्व्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा सहमा, डरा सहमा, जिसको आप फ्राइटेंड बोल सकते हैं। हाँ, फ्राइटेंड, हॉरिफाइड बोल सकते हैं। हॉरिफाइड, बहुत ज्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ। कैसे समझेंगे? ध्यान से देखिए। नर्व, नर्व, नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। नर्व का मतलब सब मूव करने से होता है। हाँ, आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, आपकी नर्व्स चलती हैं, तभी तो पता चलता है कि आदमी जिंदा है। तो नर्व एक्टिव होने के लिए होता है, मूव करने के लिए होता है। तो अगर आप अननर्व्ड है तो इतना ज्यादा डर गए हैं कि बिल्कुल आप जैसे लगेगा कि आप बिल्कुल घबरा सा गए, एक कोने में डर के दुबक के बैठ जाएंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं, ऐसा लगेगा, इतना ज्यादा डर जाएंगे। लगेगा जैसे कि कोई सहम गया, मर गया है, बिल्कुल अननर्व्ड लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि आप बुलबे नहीं करेंगे इस तरीके से, इतना ज्यादा डर जाएंगे और निराश हो जाएंगे बहुत ज्यादा कि अब तो गया, अब क्या होगा। ये जो डिसमेड है, एग्जैक्ट सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं निराश होता है। नर्वस सिनोनिम है इसका। इनर्वेटेड, इनर्वेटेड थका हुआ। इनर्वेटेड बेसिकली जिसकी एनर्जी नहीं बची। एनर मतलब एनर्जी, जिसकी एनर्जी वैपोरेट हो गई। वैपोरेट मतलब भाप बन के उड़ जाना। तो अगर किसी की एनर्जी वैपोरेट हो जाए, सुन रहे हैं, एनर्जी वैपोरेट हो जाए तो वो इनर्वेटेड फील करेगा, थका हुआ, जिसको टायर्ड कह सकते हैं, जेडेड कह सकते हैं, एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं। दम मान लो बची ही नहीं है बिल्कुल, राइट? टायर्ड, जेडेड, एग्जॉस्टेड, जिसको फटीग जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची हो आप में, देन यू आर इनर्वेटेड। अब देखिए, सैंग्विन इसका ऑपोजिट होगा। सैंग्विन का मतलब है आप होपफुल हैं, आपको लग रहा है कि चीजें हो सकती हैं आपके फेवर में। क्योंकि क्या है, अनर्व जब आप होंगे तो इतना डर गए, सहम गए हैं कि आपको लगेगा अब आप बर्बाद ही हो जाएंगे, अब आप मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। और सैंग्विन में आप पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, आपको लगता है कि अभी भी चांस है आपके पास, राइट? तो आप सैंग्विन हैं, पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं एक तरीके से। हो सकता है राइटिंग ज्यादा अच्छी ना लग रही हो आपको, लेकिन काम चलाइए सर। डिसमेड, जिसको आप डेस्पेयर्ड भी बोल सकते हैं, निराश। डिसोल्यूशन, क्या आपने पॉलिटी में पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा कि विधानसभा को और लोकसभा को भंग किया जाता है। और जब विधानसभा लोकसभा को भंग किया जाता है तो उसे डिसॉल्व कहते हैं। अब डिसॉल्व एक वर्ब है, ये इसी डिसॉल्व का नाउन फॉर्म है। डिसोल्यूशन का मतलब भंग करना है। और सुनते रहिएगा, जब पानी में किसी दूसरी चीज को, जैसे पानी में शुगर आपने घोली मिलाई, तो ये भी डिसॉल्व है। डिसॉल्व का मतलब भंग करना है और घोलना। अब आप समझो सर, जब आपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो पार्लियामेंट का अस्तित्व खत्म हो गया, खत्म। हम्म और सिमिलरली जब आपने पानी में शुगर को घोल दिया तो शुगर का भी अस्तित्व खत्म। अब कहाँ उसमें चीनी दिखती? तो डिसॉल्व करना मतलब घोल देना, भंग करना। ऐसे डिसोल्यूशन जब हो जाएगा तो चीजों का भंग हो जाएगा, और चीजें जब भंग हो गई तो खत्म हो गई। चीजें जब भंग हो गई तो वो खत्म हो गई, जिसको दी एंड कह सकते हैं, समापन इसको कहते हैं, डिसोल्यूशन। स्टैब्लिशमेंट इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि उधर आप चीजों को खत्म कर रहे हैं, यानी कि कंक्लूड कर रहे हैं, क्लाइमेक्स पे पहुंच रहे हैं, राइट? और अगर गिराना है तो डिमोलिश कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट में आप चीजों को डिजाइन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं,
इरेक्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो बिल्ड हो सकता है, कंस्ट्रक्ट हो सकता है, इरेक्ट एक वर्ड होता है वो भी हो सकता है। उधर आप भंग कर रहे हैं, इधर आप बना रहे हैं। अच्छा, डिसबर्सल पेमेंट का होता है, जब पैसा आपके खाते में डाला जाता है तो डिसबर्सल है। जैसे नरेगा के तहत, मनरेगा के तहत 200 मजदूरों ने एक गलियारा बनाया और 15 दिन के बाद फिर सबके खाते में उसका पेमेंट आ गया। तो पेमेंट को, वेजेस को डिसबर्स कर दिया गया उनके अकाउंट में, जिसको सेंड करना, डिपॉजिट करना कहा जा सकता है। कंप्लायंस का मतलब तो नियम के अनुसार होता है, एज पर गाइडलाइंस, एज पर गाइडलाइंस, रूल्स के मुताबिक, जिसको कह सकते हैं एज पर गाइडलाइंस, सिंगल एस होगा। रेट्रीब्यूशन सजा को कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करिए। खास तौर पे एक जायज सजा को रेट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी ने किसी को तंग किया, परेशान किया, चोट पहुंचाई, तो जो बदला लिया गया वो रेट्रीब्यूशन है, जिसको आप रेटिलिएशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेटिलिएशन, जिसको आप रिवेंज भी कह सकते हैं। पनिशमेंट तो बोल ही सकते हैं, रेट्रीब्यूशन। हाँ, किसी ने हमला किया आप पे, आपने जवाबी हमला कर दिया। तो किसी ने अपराध किया, आपने जज होते हुए सजा दे दी उसको, तो वो रेट्रीब्यूशन में आ जाएगा। रेट्रीब्यूशन। पंक्चुलियस, सर आप पंक्चुलियस वर्ड को जब पढ़ें हमेशा तो पंक्चुअल से रिलेट कर लें। पंक्चुअल का मतलब होता है नियम का पक्का, थोड़ा सा अलग है उससे, बाकी रिलेट करता है। पंक्चुअल मतलब जो नियम के हिसाब से काम करेगा, कभी छुट्टी नहीं मारेगा, जो रेगुलर होगा। ठीक। पंक्चुअलियस में क्या होता है कि आदमी रेगुलर तो होगा, उसके साथ साथ व्यक्ति बहुत ध्यान से अपने काम को करेगा। और पंक्चुअल आदमी भी ऐसा ही करता है। कोई व्यक्ति अगर नियम से आएगा तो नियम से अपना काम भी तो करेगा और उसमें कोई लापरवाही नहीं करेगा। क्या पंक्चुअल आदमी किसी काम को खराब तरीके से करेगा? नहीं करेगा। तो जो पंक्चुअल है वो रेगुलर भी है और केयरफुल भी है, मेटिकुलस है। ठीक, थोड़ा सा ये अंतर है। पंक्चुअल में नियमित होने पे ज्यादा जोर दिया जाता है और पंक्चुअलियस में काम को सही तरीके से, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए काम को करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो पंक्चुअलियस। अब पंक्चुअलियस का जो एंटोनिम है वो पता करना। डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब जो शाई नेचर का है, जिसमें कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है, जो शाई है, जो रिजर्व्ड है, जो डरपोक टाइप का है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, डिफिडेंट में FID दिख रहा है। मालूम ना हो तो मालूम करिए। FID एक रूट है जिसका संबंध होता है ट्रस्ट से। इसी FID से तो कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो भरोसा है, अगर आप डिफिडेंट हैं तो आपको भरोसा कम है, और अगर आपको भरोसा कम है तो आप शाई हैं, संकोची हैं। राइट। हाँ, अब इनफर्म का मतलब क्या होता है? जो चीज लूज है, कमजोर है। बेसिकली फर्म का मतलब मजबूत होता है, तो इनफर्म का मतलब जो चीज मजबूत नहीं है, कमजोर है, लूज है, वीक है। ठीक। अब जैसे कि डिटर्मिनेशन किसी का कमजोर हो, और कई बार ज्यादातर सेहत से अगर कोई बहुत दुबला पतला है, ताकत की बड़ी कमी है, तो वो इनफर्म माना जाता है। तो कमजोर, वीक जिसको कहा जा सकता है। आप इसे डिलेपिडेटेड भी कह सकते हैं। पिडेटेड, ये पैथेटिक। इमेसिएटेड जो दुबला पतला है, जिसमें इमेसिएटेड जो है सिनोनिम है इसका, जो बहुत स्लेंडर है, दुबला पतला है, स्लेंडरस, माफ करिए SLE होगा, स्लेंडरस। तो दुबला पतला, दुर्बल, थिन जिसको कह सकते हैं, बैग ऑफ बोन्स बोल सकते हैं, रिकेटी बोल सकते हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। अब लैंग्वेज इसका आंसर है, यही एंटोनिम है। क्योंकि क्या है, पंक्चुअलियस में आप काम को नियम से करेंगे और केयरफुल होकर के छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए करेंगे। लैंग्वेज में आप सुस्त होंगे, केयरलेस होंगे। आप अगर आप लैंग्वेज है तो ध्यान से किसी काम को नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे बाकी छोड़ देंगे, थोड़ा करेंगे बाकी छोड़ देंगे। लैंग्वेज है तो आप लेथार्जिक हैं,
केयरलेस है, लेजी जिसको आप कह सकते हैं, लेजी। स्किपिंग नेचर के हैं, आप सोचते हैं जितना ज्यादा हो सके बच जाए हम, स्किपिंग नेचर के हैं। सेशन यहीं से ओवर हो रहा है। वाइंड अप करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे से इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का यानी कंप्लीट इंग्लिश का बैच करना चाहते हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो आप मेरे इस बैच को ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। सिर्फ इतनी सी फीस है, सिर्फ इतनी सी फीस है। ज्यादा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा इसमें। और फिर से वही बात कि कुछ भी जो नया ऐड होगा वो आप में भी ऐड किया जाएगा। फिर चाहे कल को 2.0 आए, 3.0 आए या 4.0 आए, कंटेंट सब में बिल्कुल सेम होगा, राइट। तो कैसा लगा ये सेशन? जो लोग यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल आइए क्लास करने के लिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा।